माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्लाइकोमा है। ग्लाइकोमा एक आइज का डिसऑर्डर है। तो फर्स्ट वन हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ कंडीशन इन विच इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज ग्रेटर देन 23 mm ऑफ Hg। ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है अपनी नॉर्मल रेंज से ग्रेटर देन 23 mm ऑफ Hg। जो हमारी इंट्राओक्यूलर प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 8 to 21 mm ऑफ Hg होती है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से जो एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज है वो इनएडिक्यूएट हो जाता है केनाल ऑफ स्चिलीम से, और ओवर प्रोडक्शन होने लगता है एक्वस ह्यूमर का फ्रॉम सिलियरी प्रोसेस से। सिलियरी प्रोसेस को ही हम सिलियरी बॉडी बोलते हैं। सिलियरी बॉडी बेसिकली एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्वस ह्यूमर क्या होता है। एक्वस ह्यूमर बेसिकली फ्लूइड होता है हमारे आइज़ का। आइज़ में हमारे 2 टाइप के फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं जिसे हम विट्रस फ्लूइड और एक्वस फ्लूइड बोलते हैं। अब विट्रस फ्लूइड जो होता है वो हमारी बैक ऑफ द आई में प्रेजेंट होता है, और एक्वस फ्लूइड जो होता है वो हमारे फ्रंट ऑफ द आइज में प्रेजेंट होता है। अब हम आपको क्या नाम है इस इमेज के थ्रू समझा सकते हैं कि नॉर्मल आई कैसे दिखती है और ग्लूकोमा की आई जो है वो कैसे दिखती है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर इजीली अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि जो हमारी नॉर्मल आई है वो बिल्कुल कीप एंड क्लियर दिखाई दे रही है। वहाँ पर ना कोई ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही है, ना ही कोई प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ना ही क्या नाम है ट्रेबेकुलर मिशवाक पर कोई प्रोडक्शंस हो रहा है, ना ही बिल्डअप हो रहा है एक्वस ह्यूमर का। तो अब हम चलते हैं ग्लूकोमा की आइज पर। तो अब स्टूडेंट आपको यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि प्रेशर के इंट्राओक्यूलर प्रेशर के होने इंक्रीज होने की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर का ये बहुत एक्सेसिव अमाउंट में प्रोडक्शंस हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है ट्रेबेकुलर मिशवाक पर। अब ट्रेबेकुलर मिशवाक जो है वो एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज करता है और रिटर्न करता है ब्लड वेसल्स में इसके फ्लूइड को। देन आगे चलते हैं। इंट्राओक्यूलर प्रेशर में बी डैमेज ऑप्टिक नर्व विच रिजल्ट इन ब्लाइंडनेस। जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है वो डैमेज करता है हमारी ऑप्टिक नर्व को। ऑप्टिक नर्व जो होती है हमारी सेकंड क्रेनियल नर्व होती है जो विजन के काम में आती है और सेंसेशन प्रोवाइड करती है हमारे ब्रेन में। जो कि अगर हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है तो वो रिजल्ट देती है ब्लाइंडनेस को। मे बी पर्सन ब्लाइंडनेस से सफ़र कर सकता है। देन ग्लूकोमा इंडिया का थर्ड लीडिंग कॉज है ऑफ ब्लाइंडनेस आफ्टर कैटरैक्ट। देन अब हम चलते हैं ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर पे। तो फर्स्ट वन जो इसकी ईटियोलॉजी है एंड रिस्क फैक्टर है वो एज है। तो आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज, अगर किसी पर्सन की एज 40 ईयर होती है तो हम ईजिली उसमें ग्लूकोमा को डायग्नोज कर सकते हैं। देन एलिवेटेड आई प्रेशर, अगर किसी भी पर्सन का इंट्राओक्यूलर प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में एलिवेट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम इजीली कोज कर सकते हैं कि पेशेंट को ग्लूकोमा हो सकता है। एंड थर्ड वन मायोपिया। मायोपिया नियर साइटनेस, अगर किसी भी पर्सन का नियर साइटनेस विजन लॉस हो रहा है तो उसे हम मायोपिया बोल सकते हैं, और मायोपिया कोज करता है ग्लूकोमा। थिन कॉर्निया, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा, अगर किसी भी पर्सन को फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को है, उसे ग्रैंड मदर फादर को, उसके अपने मम्मी पापा को, तो ये एक ईजिली डायग्नोज कर सकते हैं कि उस जनरेशन को भी, उसकी आने वाली पीढ़ी को भी हो सकता है, मतलब उनके बच्चों को भी हो सकता है, इनके चिल्ड्रन को भी हो सकता है। देन पास्ट इंजरी ऑफ द आई, अगर किसी भी पर्सन को कोई पास्ट में कोई इंजरी हुई हो, कोई शार्प इंजरी हुई हो, ब्लंट इंजरी हुई हो, या फिर वो स्पोर्ट्स की ड्यूरिंग वो फॉल्स हो गया हो, या फिर स्पोर्ट्स की ड्यूरिंग उसको पंच उसके आइज में लग गया हो, या फिर किसी भी ट्रॉमा की वजह से कोज हो सकता है ग्लूकोमा। यूज ऑफ स्टेरॉइड, अगर कोई भी पर्सन एक्सेसिव अमाउंट में स्टेरॉइड का यूज कर रहा है तो उस टाइम पर भी उसे ग्लूकोमा कोज हो सकता है। देन हिस्ट्री ऑफ सीवियर एनीमिया एंड
शॉक। अगर किसी भी पर्सन की एनीमिया की या शॉक की क्या नाम है शॉक की हिस्ट्री है तो ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसे ग्लूकोमा हो सकता है। अब बेसिकली एनीमिया क्या होता है, एनीमिया में जब एक्सेसिव लैक अमाउंट हो जाता है आरबीसीज का तो वो ईजिली कोज हो सकता है तुम्हारा एनीमिया। अब स्टूडेंट हम चलते हैं टाइप ऑफ ग्लूकोमा में। तो बेसिकली बच्चों ये देयर 4 टाइप का ग्लूकोमा होता है। फर्स्ट वन प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, सेकेंडरी ग्लूकोमा, एब्सोल्यूट ग्लूकोमा। तो फर्स्ट प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, इट इज अकर ड्यू टू नेरोइंग ऑफ passageway ऑफ एक्वस ह्यूमर रिजल्ट इन ऑब्स्ट्रक्शंस इन आउटफ्लो। तो जो क्लोजर ग्लूकोमा होता है जब हमारी सिलियरी बॉडी एक्वस ह्यूमर का प्रोड्यूस करती है तो वहाँ पर अमाउंट के प्रोडक्शंस के होने के वजह से जो उसका पाथवे होता है वो नेर हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाता है जो कि कोज करता है हमारा क्लोजर ग्लूकोमा। देन सेकंड प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लूकोमा। जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा जो है वो एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लूकोमा है जो कि 89% टोटल ऑफ ग्लूकोमा देखा जाता है। इट may be occur due to overprotection of aqueous humor or due to obstructions of outflow and trabecular meshwork। like ओपन एंगल ग्लूकोमा वे ग्लूकोमा होता है जिसमें हाई एक्सेसिव अमाउंट में प्रोडक्शंस हो रहा है एक्वस ह्यूमर का एंड आउटफ्लो नहीं हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहा है नेटवर्क मिशवाक पर, ट्रेबेकुलर मिशवाक पर। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट वन, ये जो हमारा ट्रेबेकुलर मिशवाक है वहाँ पर एक्सेसिव प्रोडक्शंस हो रहा है एक्वस ह्यूमर का जिसके वजह से वहाँ पर बुल्डअप फॉर्म हो रही है लाइक जो कि कोज कर रही है ओपन एंगल ग्लूकोमा। अब थर्ड वन है सेकेंडरी ग्लूकोमा। सेकेंडरी ग्लूकोमा वो ग्लूकोमा होता है जिसमें इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से ग्लूकोमा कोज होता है या फिर किसी भी पर्सन को कोई ऑपरेशन हुआ हो, ऑपरेशन के ड्यूरिंग कोई कॉम्प्लिकेशन हुई हो या फिर कोई अदर डिसऑर्डर हुआ हो जिसके वजह से सेकेंडरी ग्लूकोमा कोज होता है। एब्सोल्यूट ग्लूकोमा वो ग्लूकोमा होता है जो एक्सट्रीमली पेनफुल ग्लूकोमा होता है इन विच द कंप्लीटली ब्लाइंड आई बिकम हार्ड एंड स्टेन। तो एब्सोल्युटली ग्लूकोमा जो होता है एक्सट्रीमली पेनफुल क्या नाम है पेनफुल इफेक्ट अपना दिखाता है और कंप्लीटली ब्लाइंडनेस कर देता है आइज में और बिकम हमारे आइज को हार्ड कर देता है एंड वहाँ पर स्टोन का फॉर्म करता है। देन बच्चों अब हम चलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जो होते हैं हम बेसिकली हमने इसको सब टाइप में डिवाइड किया है साइन एंड सिम्टम्स को, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को। तो फर्स्ट वन हम जो है क्लोजर एंड ओपन एंगल ग्लूकोमा के साइन एंड सिम्टम को डिफरेंशिएट करते हैं। तो पेनलेस विजन चेंज इन ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड विजन चेंज विथ सीवियर पेन इन आई और आईब्रो इन क्लोज एंगल ग्लूकोमा। बेसिकली हम जो है क्या नाम है ओपन एंगल ग्लूकोमा को और क्या नाम है क्लोज एंगल ग्लूकोमा को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमारा जो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है वो बिल्कुल पेनलेस विजन होता है लाइक उसको ग्लूकोमा हुआ है बट उसको कोई पेन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बट क्लोज एंगल ग्लूकोमा में बहुत ज़्यादा सीवियर वाला पेन होगा आईज में एंड आईब्रो में। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि पर्सन को ओपन एंगल ग्लूकोमा है या क्लोज एंगल ग्लूकोमा है। देन साइन एंड सिम्टम ऑफ प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। फर्स्ट वन मैंने अभी आपको बताया है कि अगर किसी को क्लोजर एंगल ग्लूकोमा होगा तो उसे बहुत सीवियर पेन होगा आइज में एंड आईब्रो में और उसकी आइज रेड होगी। देन ब्लड विजन्स दिखाई उसे देगा। आई पेन इज ऑफ्टन अकम्पलिश अगर पर्सन के आइज में पेन है सम टाइम अगर उसके आइज में बहुत सीवियर पेन है तो इसके साथ साथ उसे नोजिया भी हो सकता है एंड वॉमिटिंग भी हो सकती है। बट ये चीज़ हमें ओपन एंगल ग्लूकोमा में दिखाई नहीं देती है क्योंकि वो पेनलेस है, पेन बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर विजन लॉस हो रहा है बट पेन नहीं हो रहा है। बट हमारे क्या नाम है क्लोजर एंगल ग्लूकोमा में पेन भी है लाइक तुम्हारा क्या नाम है नोजिया वॉमिटिंग भी है एंड ब्लर विजन
विजन भी है। देन रेड आई, उसकी आईज जो है रेड हो जाएगी। एंड सडन एंड अनएक्सपेक्टेड विजन प्रॉब्लम होगी, मतलब पर्सन लाइक जैसे कि कोई भी बैठा हुआ है एकदम से ईजिली कोई भी चीज़ देख पा रहा है, बट सडनली एंड अनएक्सपेक्टेड विजन में प्रॉब्लम होने लगेगी, स्पेशली लाइट से उसे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, वो मतलब ईजिली लाइट को नहीं देख पाएगा। देन साइनम सिम्टम ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में ये मैंने आपको फर्स्ट वन बता ही दिया है कि ये मतलब पेनलेस होता है। एंड देन अब इसमें एक चीज़ आपको और देखने को मिलेगी ओपन एंगल ग्लूकोमा में, इसका जो होता है पेरिपेरल विजन जो होता है लॉस होता है। बेसिकली स्टूडेंट हमारे टू टाइप का विजन होता है, एक होता है हमारा पेरिपेरल विजन, एक होता है सेंट्रल विजन। जो पेरिपेरल विजन होता है वो हमें साइड का दिखाता है, लाइक जैसे कि हम बैठे हुए हैं, हम अपने साइड का देख रहे हैं, मतलब हम बिल्कुल सेंटर का नहीं देख रहे हैं, साइड का देख रहे हैं, तो उसे हम पेरिपेरल विजन बोलेंगे। देन अगर हम सेंट्रल में देख रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव हमारे सामने रखी है और हम सामने देख रहे हैं, तो उसे हम सेंट्रल विजन क्या नाम है बोल सकते हैं। देन अब हमारा जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है उसमें हमारा पेरिपेरल विजन ग्रेजुअली लॉस होता है। दिस नियरली इफेक्ट बोथ आई, मतलब और ये जो होता है हमारा क्लोज एंगल ग्लूकोमा होता है वो हमारे वन आई को इफेक्ट करता है, बट ओपन एंगल ग्लूकोमा हमारे बोथ आई को इफेक्ट करता है। देन अब हम इसके कॉमन साइन ऑफ सिम्टम में चलते हैं। लाइक अगर किसी भी पर्सन को ग्लूकोमा हुआ है तो उसकी बोथ आईज में डिफ़िकल्टी होगी, अगर वो कोई भी चीज़ को क्या नाम है बहुत फोकस के साथ, बहुत मतलब फोर्स के साथ देखेगा तो उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी उस चीज़ को देखने में। देन उसकी आइज़ का कलर चेंज हो जाएगा, उसे विज़न डबल मतलब उसके सामने डबल विज़न डबल इमेज बनी हुई दिखाई देगी। मतलब हम जो है अभी हमारा नॉर्मल आई है तो हमें बिल्कुल क्लियर विज़न है, एक ही विज़न में हमें बिल्कुल एक इमेज नज़र आ रही है, बट अगर किसी पर्सन को ग्लूकोमा हुआ है तो उसे डबल विजन दिखेगा, लाइक उसको डबल इमेज बनी हुई दिखाई देगी। अब डार्क स्पॉट एंड सेंटर ऑफ विविंग, अगर कोई पर्सन है उसको ग्लूकोमा हुआ है तो उसके सामने अगर हमने कोई वाइट बोर्ड लगाया है तो उससे हमें बिल्कुल वहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि कोई वहाँ पर डॉट नहीं है, कोई डार्क स्पॉट्स नहीं है, बट उस पर्सन को उस जगह पर एक डार्क स्पॉट्स दिखाई देगा अगर पर्सन को ग्लूकोमा है। एंड उसका सडनली क्या नाम है आई विजन लॉस हो जाएगा। अब हम इसको क्या नाम है अंडरस्टैंड करने के लिए डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन करेंगे। तो फर्स्ट वन आई प्रेशर टेस्ट। अब आई प्रेशर टेस्ट से हम एक टोनोमेट्री डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं कि जो उसका आइस का जो प्रेशर है IOP उसमें कितना है, मतलब अपनी नॉर्मल रेंज से कितना बड़ा हुआ है, हम ये उसमें डायग्नोज करते हैं टोनोमेट्री के थ्रू। तो हम उसमें क्या करते हैं सम एनेस्थीसिया एंड अ डाई इज पैलेस इन द कॉर्निया, हम जो है थोड़ा एनेस्थीसिया एंड डाई को पैलेस करते हैं कॉर्निया में, एंड अ ब्लू लाइट इज हेल्ड अगेंस्ट द आई टू मिश्योर प्रेशर, और जो हमारी ब्लू लाइट होती है वो मिश्योर करती है प्रेशर को, ठीक है। दिस टेस्ट कैन डायग्नोसिस ऑक्यूलर हाइपरटेंशन आ रिस्क फैक्टर फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा, ये टेस्ट जो है वो हमारा ऑक्यूलर हाइपरटेंशन को डायग्नोज करता है और रिस्क फैक्टर बताता है ओपन एंगल ग्लूकोमा का। देन सेकंड वन है गोनियोस्कोपी, इसमें हम जो है एग्जामिन करते हैं फ्लूइड ड्रेन आउट आई से कितना हो रहा है, किस एरियाज में ड्रेन आउट हो रहा है फ्लूइड का, उसको एग्जामिन करते हैं। देन ऑटोमेट्रिक पेरीमेट्री टेस्ट, इसमें हम विजुअल फील्ड कितना डैमेज हुआ है उसको असिस करते हैं। देन ऑप्टिक नर्व कितनी डैमेज हुई है हम ये देखते हैं। देन विजुअल एक्वाइटी टेस्ट में हम एक चार्ट होता है हमारे पास, उसमें हम पर्सन जिसको ग्लूकोमा है उसको हम वो चार्ट को रीड कराते हैं। देन उससे हम पता लगाते हैं कि पर्सन का कितना परसेंट विजुअल लॉस हुआ है कितना नहीं हुआ है। विजुअल फील्ड टेस्ट, अब आते हैं इसके मैनेजमेंट में।
तो फर्स्ट वन इसका मेडिकल मैनेजमेंट है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगिस दे इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ द फ्लूइड इनसाइड आई। जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगिस होता है वो हमारे आइस का इनसाइड में जो इनसाइड के आइस के इनसाइड में जो फ्लूइड होता है उसके आउटफ्लो को इंक्रीज करता है, क्योंकि वहाँ पर क्या नाम फ्लूइड के एक्सेसिव अमाउंट में होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहा था, जिसकी वजह से क्या लीड हो रहा था, ओपन एंगल ग्लूकोमा। सो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है वो इनसाइड ऑफ आई के फ्लूइड के आउटफ्लो को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल हेक्सालाटन एंड लूमिगन। देन बीटा ब्लॉकर, दीज मेडिकेशन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्लूइड आई प्रोड्यूस। बीटा ब्लॉकर बेसिकली अमाउंट ऑफ फ्लूइड आइज में हमारा जो भी फ्लूइड है उसके अमाउंट को रिड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल हम इसमें क्या दे सकते हैं, थीमोलोल, बिटाक्सोलोल एंड मेटिप्रानोलोल। देन थर्ड वन आता है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। इसमें फॉर एग्जांपल इसका है ब्रिंजोलामाइड एंड डोरजोलामाइड। ये हम उसको क्या नाम है ग्लूकोमा में दे सकते हैं। देन अब हम चलते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में। तो फर्स्ट वन इसका है ट्राबेकुलोप्लास्टी। ट्राबेकुलोप्लास्टिक में हाँ हम जो है हाई एनर्जी लेज़र बीम का यूज़ करते हैं टू अनब्लॉक क्लॉग ड्रेनेज केनाल, मेकिंग इट ईजर फॉर द फ्लूइड इनसाइड द आई। ट्राबेकुलोप्लास्टी में हम एक हाई एनर्जी लेज़र बीम का यूज़ करते हैं जो कि हमारी केनाल से ड्रेनेज मतलब जो हमारी केनाल से ईजिली ड्रेन आउट कर सके, जो हमारी आई में फ्लूइड था उसको ईजिली ड्रेन आउट कर सके बाहर की तरफ। दिस प्रोसीजर नियरली ऑलवेज रिड्यूस इनर आई प्रेशर। और ये प्रेशर ऑलवेज हम जब क्या नाम प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। देन फिल्टरिंग सर्जरी, लाइक जिसको हम क्या नाम है विस्को कैनालोस्टोमी भी कहते हैं। इफ़ आई ड्रॉप, इसमें अगर कोई भी हमने पेशेंट को बहुत सारी ड्रॉप भी दी, देन सर्जरी भी की, बट वो इफ़ेक्टिव नहीं है और कंट्रोल में नहीं आ रहा है हमारा ग्लूकोमा एंड आइस प्रेशर क्या नाम है हमारा कंट्रोल में नहीं आता है, तो हम फिर क्या नाम है ट्राबेकुलोलेक्टोमी रिक्वायर्ड करते हैं। डॉक्टर परफॉर्म करते हैं ट्राबेकुलोलेक्टोमी इज रिक्वायर्ड। देन ड्रेनेज इम्प्लांट, ये प्रोसीजर बेसिकली क्या नाम है चिल्ड्रंस में किया जाता है और सेकेंडरी ग्लूकोमा में किया जाता है। इसमें स्मॉल सिलिकॉन ट्यूब इंसर्टेड करते हैं आई के अंदर और जितना भी फ्लूइड मैटर होता है उसको क्या नाम है आउट कराते हैं, उसकी आई से ड्रेन आउट कराते हैं। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट आपको मेरा ये टॉपिक समझ आया हुआ होगा। तो थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ डू यू लाइक माय चैनल एंड subscribe and share with other friends. So thank you so much student.